दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे निबंध लेखन पर। निबंध लेखन एक बड़ी समस्या रहती है और ये विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है और ये आपके चयन में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर एक पूरी सीरीज़ लेकर के आए हैं जो एनुअल आपका निबंध लेखन, जो कि बहुत ही रेयर लोग करते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको, जैसे कि हम लोग प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास कर रहे हैं, 22 दिन हो चुके हैं और चाहे तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल हम लोग फ़ीस रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप जो है रेगुलर लगे रहें। अगर आप निःशुल्क करेंगे, अभी देखिए फ़ीस दे करके भी लोग जो है लिखते नहीं हैं। तो दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको निबंध में सक्षम बनाने की। और इस लेक्चर में हम लोग किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे, पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। इसको मैं एक ओवरऑल लेक्चर बोलता हूँ। स्टार्टिंग हमारी जो होती है निबंध लेखन कला की। तो निबंध लेखन कला क्या है, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, मुश्किल से 25 से 30 मिनट की होगी। निबंध लेखन कला ये होती क्या है, कैसे हम निबंध लिखते हैं, और निबंध में एक्सीलेंट स्कोरर जो है, टॉपर्स जो है मेरे स्टूडेंट रहे हैं। इवन मेरा भी निबंध में बहुत ही अच्छा नंबर रहा है। तो आप सभी को मैं बता दूं, इसमें हम लोग 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। निबंध लेखन एक कला में पहला जो बिंदु होगा वो होगा हमारा कि किन किन परीक्षाओं में निबंध लेखन अत्यंत जरूरी है, जो कि आपके सिलेक्शन में सहायक होता है। किन किन परीक्षाओं में निबंध लेखन आवश्यक है, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी आप जो कर रहे हैं उन सभी निबंध लेखन आवश्यक है। पहला, इस पर हम लोग बात करेंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट हम लोग इस पर बात करेंगे। दूसरा जो हमारा बिंदु होगा वो होगा कि कैसे अच्छा निबंध लिखें। ठीक है ना, कैसे अच्छा निबंध लिखें। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि निबंध लेखन में जो है 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं और उन 3 भागों को कैसे हम डेकोरेट करें, किस तरीके से अच्छे तरीके से लिखें। हमको इन्फॉर्मेशन आती है फिर भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। दूसरा ये है कि टॉपिक का चुनाव कैसे करें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कैसे अच्छा निबंध लिखें उससे पहले भी ये होना चाहिए कि अपने मनपसंद टॉपिक का चुनाव कैसे करें। एग्जाम में तो सभी मनपसंद टॉपिक का चुनाव, तो आपका ऑप्शनल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या अपना मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। तो मनपसंद टॉपिक का चुनाव कैसे करें, हालांकि आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ठीक है ना। 9 निबंध, जैसे यूपीपीएससी की हम बात करें तो वहाँ जो है आपको 9 में से 3 निबंध लिखने होते हैं। यूपीएससी में आपको 2 पार्ट में 2 निबंध लिखने होते हैं, जिसमें 6 या 8 निबंध होते हैं, उसमें आपको चयन करना होता है। चौथा जो है हमारा बिंदु रहेगा आज के डिस्कशन का कि कैसे अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है ना, कैसे अच्छा नंबर प्राप्त करें। बहुत समस्याएं होती हैं कि क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या थ्योरेटिकल होना चाहिए, पैरा में होना चाहिए कि नहीं, ग्राफ चार्ट कैसे बनाएं, ना बनाएं। तो कैसे अच्छा नंबर प्राप्त करें, अच्छे अंक या अच्छा नंबर प्राप्त करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये सभी टेस्टेड एंड ट्रायल हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसमें किसी भी प्रकार के विगत 7 एग्ज़ाम, यानी कि विगत 6 से 7 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं 7 एग्ज़ाम यूपीपीएससी के, और अन्य लगभग जो है 15 से 20 परीक्षाओं में हमारे स्टूडेंट जो है लगभग टॉपर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि निबंध की जो है महारत कैसे हासिल करें, ये हमारे साथ बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। और ये 4 बिंदुओं पर आज हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। ठीक है ना। 2 बिंदु रह जाएंगे जिन पर हम लोग अलग क्लासेज लेंगे। अगली क्लास जो होगी हमारी, अच्छी प्रस्तावना कैसे लिखें। ठीक है ना,
अच्छी प्रस्तावना कैसे लिखें, प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखें, कितनी प्रकार की प्रस्तावना होती है, इसको मैं आज डिस्कस कर दूंगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ जो आपका इंट्रो होता है, यानी कि प्रस्तावना के प्रकार जो है वो आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। प्रस्तावना के प्रकार कौन कौन से प्रकार है। छठा जो हमारा मुख्य बिंदु होगा वह होगा कि निष्कर्ष। निष्कर्ष जो है अच्छा कैसे लिखें, इसके लिए भी अलग क्लास होगी, ठीक है ना। लेकिन निष्कर्ष जो है कितने शब्दों में लिखें, ठीक है ना। निष्कर्ष जो है कि लिमिट क्या होनी चाहिए, शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, और क्या उसमें, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और बिंदु है दोस्तों कि निबंध में जब समस्याएं पूछी जाएं, सभी निबंधों में नहीं पूछी जाती, लेकिन अधिकतर निबंध में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग निबंध होते हैं, तो उसमें समस्याओं के लिए सुझाव कैसे लिखें, जिससे कि आपका निबंध जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा। के लिए सुझाव कैसे लिखें, ठीक है ना। इस पे हम लोग अलग क्लास करेंगे। तो ये 3 क्लासेस जो है नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। और इन 4 बिंदुओं पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो लोग भी, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। शाम को 7 से लेकर के 8 के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं PM पर, ठीक है ना। और इसमें जो है फाउंडेशन और मेंस का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से बैचेज चल रहे हैं। अभी देखिए आरंभ 2.0 चल रहा है दोस्तों। अगर आप सिर्फ एक बैच ले लेते हैं, केवल आरंभ 2.0 आरंभ वाला बैच, अगर आप फाउंडेशन बैच हमारा ले सकते हैं UPSC UPPSC बैच के लिए, तो इसकी फीस मात्र 4499 है। और इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी कि आपका CSAT भी होगा, GS भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, लाइव क्लासेस होंगी, PDF नोट्स होंगे, डेली आंसर राइटिंग होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, एस्से राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, और GS पेपर 1 2 3 4 के सभी चीज़ें आपको 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए ये इसमें क्या है आपको दिए जाते हैं। यानी कि लगभग जो है 1000+ क्लासेस होंगी आपकी 2 सालों में। 500 क्लासेस हम लोगों का टारगेट रहता है कि पर ईयर में हम लोग कंडक्ट करा लें। और इसमें दोस्तों ट्रिपल एक्शन प्लान भी रहेगा। एक हमारा ट्रिपल एक्शन बैच शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू होगा दोस्तों, 1 नवंबर से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 बार आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स एक बड़ी समस्या हो गई, इसकी फीस मात्र 1999 है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा RO का फाउंडेशन बैच एक से ही शुरू होगा। खंड शिक्षा अधिकारी का डेली आंसर राइटिंग के साथ हमारा शुरू हो रहा है। एनुअल आंसर राइटिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, लगभग 200 से अधिक लोगों ने इसमें सब्सक्रिप्शन लिया है, और आप प्रतिदिन जो है उत्तर लेखन हमारे साथ कर सकते हैं। 500+ टॉपिक जो है हम डेली आंसर राइटिंग के माध्यम से कवर करेंगे। 500 से अधिक टॉपिक जो है आपको और भी साथ में दिए जाएंगे। 45+ लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस जो है एवरी सैटरडे संडे होती हैं। अभी दिवाली की छुट्टी के कारण जो है इधर नहीं हुई। इसकी फीस मात्र 999 में आप एक कॉपी कोई नहीं चेक करेगा, और इसमें हम लोग वीकली चेक करते हैं कॉपी दोस्तों। कोई भी टीचर से आप चेक करा लीजिए, टीचर कॉपी नहीं चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कॉपी चेक होगी। आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कमियों को समझ सकते हैं। निबंध के लिए दोस्तों आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हमारा समृद्धि बैच है, जो 1499 में आप पूरे साल भर के लिए सब्सक्रिप्शन, जब तक मेंस नहीं हो जाता है तब तक 1 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। अभी देखिए इसमें समृद्धि बैच में 2 क्लासेज आपको पर वीक मिलेंगी। एक जो है ट्यूसडे को हिंदी की क्लास मिलेगी 45 मिनट की, 1 घंटे की, और फ्राइडे को हमारा एस्से की क्लास मिलेगी। सैटरडे को आपको इस पर एक टेस्ट छोटा सा लिखना होगा, ये एस्से की होगी, और ये वीकली होगी, यानी कि 2 क्लासेज आपको पर वीक मिलेंगी। 80+ लाइव क्लासेज इसमें आपको मिलेंगी, जिसमें आपका एस्से और हिंदी कंप्लीट कराया जाएगा। वहीं आप दोस्तों अगर सफलता बैच ज्वाइन करते हैं, जिसकी फीस मात्र 999 है, जिसमें आपको एस्से की लगभग 50+ जो है
क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट आपसे कराए जाएंगे, 100 से अधिक टॉपिक जो है इससे कि आपको वीकली आंसर राइटिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। ये भी 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी जो है हमारे क्लासेस हैं। करंट अफेयर्स की हमारे क्लास जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतिदिन निःशुल्क रहती है सुबह 8:30 बजे। इसमें आप जो है हमारे साथ जुड़ करके हमारे विभिन्न कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग पहले नंबर पर बात करते हैं कि किन किन परीक्षाओं में आपसे निबंध पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है, किन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला तो है अपना यूपीएससी। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा समझ लीजिए इसका ऐसे का रोल रहता है। ऐसे में कितने अंक के पूछे जाते हैं दोस्तों, तो 250 अंक के, ठीक है ना। कितने निबंध लिखने होते हैं, तो 2 निबंध लिखने होते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में आप लिख सकते हैं, किसी भी एक में भी। हम यहाँ पर हिंदी ऐसे सिखाएंगे आपको। इंग्लिश मीडियम में ऐसे जो है हमारी टीम जो है अभी नहीं ला रही है। जैसे ही हमारी टीम मेंबर लोग शुरू करेंगे तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब इसमें जो है वो शब्द सीमा क्या होती है, शब्द सीमा जो है वो 1250 शब्द जो होते हैं, आपको 1250 शब्द लिखने होते हैं पर एसे। क्लियर है ना। तो ये लिखने होते हैं, यानी कि लगभग जो है 2500 शब्द जो है आप लिखते हैं एक कॉपी में। यूपीएससी में ये पूछे जाते हैं। आपको 250 मार्क्स, समझ रहे हैं ना। इसमें से आप 150, 140, 150, 160 बहुत अच्छे अंक कहलाते हैं, तो ये आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट जो है आपसे अमूर्त निबंध पूछे जाते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी को अगले जब हम ऐसे की क्लास करेंगे ना, तो इसमें देखेंगे, पेपर वाइज समझेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किन किन परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा जो हमारी बड़ी परीक्षा है वो यूपीपीएससी है। यहाँ पर दोस्तों कितने अंक के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर 150 अंक के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 150 अंक के 3 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो है अगर मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो 125 पर ऐसे मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर शब्द सीमा क्या होती है, तो इसमें दोस्तों लगभग 700 शब्दों में लिखना होता है। 800 से 900 शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है ना। जब तक हम लोग लिखते थे तो लगभग 800-900 शब्द हो जाते थे। 700 से कम नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि 1000-1500 में लिखें, वैसे लिख भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि 2500 शब्द बहुत होते हैं 3000 शब्द लिखने के लिए। अगर आप 800 लिखते हैं तो 2400, 2500 शब्द देखिए यूपीएससी भी डिमांड करता है। हाँ, 700 के आसपास हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 700 से कम लिखेंगे तो आपका कंटेंट जो है वह पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है 50 मार्क्स जो है पर ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका अंक है 50 नंबर, यानी कि 150 नंबर 3 ऐसे लिखने होते हैं। वैसे तीसरी जो आपकी मुख्य परीक्षा है जो एमपीपीएससी की है, इसमें दोस्तों 100 नंबर के आपके ऐसे पूछे जाते हैं, 3 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है ना। इसमें शब्द सीमा जो होती है, अब देखिए 3 ऐसे में से शब्द सीमा 2 तरीके के ऐसे यहाँ पर लिखने होते हैं, ठीक है ना। एक होता है 1000 शब्द का, एक ऐसे लिखना होता है, और जो है 250 शब्द का, दो ऐसे लिखने होते हैं। ये जो 100 नंबर होता है, ये 50 अंक जो मिलते हैं, इसके मिलते हैं जो आपके 1000 शब्द वाले हैं, और इनके 25-25 ईच, 25 ईच प्रति ऐसे जो है आपको 25-25, यानी कि टोटल जो है 100 अंकों के। चौथी जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, ये सभी परीक्षाओं के लिए मैं कवर करा दूंगा, ठीक है ना। चौथी जो परीक्षा है आपकी, वह आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा आती है, यूपीपीएससी कमीशन जो लेता है,
इसमें जो है 120 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके निबंध के। कितने एस्से होते हैं दोस्तों? 3 एस्से यहाँ पर भी होते हैं। इसमें शब्द सीमा 600 होती है। कितनी होती है? 600 पर एस्से। एक एस्से का जो मार्किंग होती है वो होती है 40 मार्क पर एस्से। क्लियर है? चौथी जो परीक्षा के बाद जो 5वीं परीक्षा जो हमारी है आने वाली है वो खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको हम बीईओ बोलते हैं। बीईओ में भी सेम ऐसे ही आपका मेरे ख्याल से 2 एस्से होता है। एक बार मैं सही नहीं हूँ तो एक बार करेक्ट करिएगा आप लोग। 100 अंक के 2 एस्से लिखने होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है शब्द सीमा इसमें भी 600 होती है। एक बार करेक्ट करिएगा अगर मैं पर एस्से आपको लिखना होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है 50 मार्क्स होते हैं पर एस्से, ठीक है ना। और जैसे आरपीएससी, अब मुझे पूरी डिटेल नहीं पता है आरपीएससी के बारे में, इसमें जो है कुछ ऐसे पूछे जाते हैं। आपका हरियाणा पीएससी, जिन जिन स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया है, जो लोग झारखंड के झारखंड जेपीएससी जो है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी में कुछ न कुछ मात्रा में ऐसे बहुत ही डिसाइड। और ये सब जो है ऐसे जो है ये निबंध जो है वो हिंदी माध्यम में हमारे यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है ना। हिंदी माध्यम में अभी चलेगा। जैसे इंग्लिश माध्यम में आता है, इंग्लिश माध्यम में भी हमारी टीम लगभग तैयार कर रही है, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया कि इन परीक्षाओं में दोस्तों आपसे इतने निबंध पूछे जाते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका देखिए, अगर हम यूपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो देखिए यूपीएससी में 140, 150, 160 ये एक्सीलेंट नंबर है, ठीक है ना। आपको पता ही है कि 250 में से 160, 165 जो है आप पा जाते हैं, 150 पा जाते हैं, तो एक्सीलेंट नंबर आता है। अगर आप यूपीएससी में देखें तो 150 में से 100 प्लस हैं आप, तो एक्सीलेंट नंबर है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है 95 प्लस, मेरा खुद का जो है 107 नंबर रहा है। और एमपीपीएससी में अब ये जो है आप जो है 60, 65 अगर पा जाते हैं, 60 प्लस पा जाते हैं, 65 पा जाते हैं, तो आपका अच्छा मार्क्स आता है। इसका मुझे बहुत आइडिया नहीं है मैक्सिमम स्कोर कितना जाता है। आरओ का आइडिया है, जैसे 87 मेरा खुद का बहुत ये रहा है, ऐसे में रहा है, यानी कि 80 प्लस अगर आप पाते हैं ये बेस्ट स्कोर है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है आप 87 अभी तक मेरा रहा है, इससे अधिक किसी का हो तो आप सूचित करिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी में भी आप देखेंगे अभी जो हिंदी का और ऐसे का दोनों का ज्वाइंट आया था, 127 जो है हमारे स्टूडेंट जो है प्रिया हैं वो टॉप की थी, सेकंड रैंक थी उनकी, उन्होंने सबसे अधिक अंक पाया है। तो ये सारी जो है स्ट्रेटजी है, इसमें मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपको लिमिटेड जो है रिसोर्सेज, हाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिसोर्स हम कहाँ से पढ़ें, क्या हम नोट्स कैसे बनाएं, कौन कौन सी किताबें। तो किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं जो कि आपके किसी भी काम की नहीं है, ठीक है ना। किताबों से बिल्कुल भी निबंध मत लिखिए एकदम। तो पहला काम जो है, एक मैं सोर्सेज बता देता हूँ। सोर्सेज कौन कौन से होंगे आपके, तो जो किताबें हैं जैसे दृष्टि की किताब है, आपके मंथन की किताब है, घटना चक्र की किताब है, ये सब देखिए मैं नाम ले करके बोल रहा हूँ और सिर्फ मैं दावा भी कर सकता हूँ, इसमें कोई मुझे शर्म की बात नहीं, वो आपका टाइम वेस्टेज है। कोई भी किताब जो निबंध की है मार्केट में काम की आपके नहीं है। उससे अच्छा है आप क्या करें कि 3 सोर्सेज आपको रखने हैं। पहला कि आपको एक योजना मैगजीन आती है, ठीक है ना। योजना मैगजीन में भी बहुत अच्छा निबंध नहीं रहता है वो, हालांकि वो लेख होते हैं उनके। योजना जो है एक पत्रिका आती है, इस पत्रिका को हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों ही मीडियम के आप लोग जो है एक टॉपिक पे कई व्यूज़ आपके दिए रहते हैं, ठीक है ना। या आप जो है एक सुन सकते हैं, अगर लिसनिंग कर सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। तो राज्यसभा टीवी जो पहले, अब जो क्या हो गया है, संसद टीवी, यहाँ से कुछ टॉपिक पर आप अपने व्यूज़ ले सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब इन दोनों चीज़ों से आपको क्या इकट्ठा करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन।
प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना, ठीक है ना। एनालिसिस आपको देखिए कुछ इसमें जैसे योजना में मान लीजिए कि पर्यावरण पे अभी वाला जो आया है, किस पे आया है, एनवायरनमेंट पे ही था ना योजना लास्ट मंथ का। अब उसमें जो है ना बहुत सारे आपको डेटा दिए रहेंगे, बहुत सारे चीज़ें दे रहेंगे, किसी ने उसको नेगेटिवली दिखाया होगा, किसी ने पॉजिटिवली दिखाया होगा, उसके इम्पैक्ट दिखाए होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। और अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में आपको वीकली कोई ना कोई टारगेट एक करना होगा, जो टॉपिक आपको अच्छा लगे। जैसे कि द हिंदू की एनालिसिस हमारे चैनल पर चल रही है, तो इंग्लिश मीडियम वाले उसको देखें, उसी से सीखें, निबंध लिखने के प्रोज कॉन्स और सारी चीज़ें वहाँ पर देखिए। हिंदी मीडियम वालों के वीकली 2 से 3 आर्टिकल अगर पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, डेली आर्टिकल पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हिंदी मीडियम से होता नहीं है। इसमें हिंदी में न्यूज़पेपर कौन कौन से पढ़ें, तो मान लीजिए इंग्लिश के लिए मैं बता दूं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मिंट है, ये दोनों जो है आपको मिल जाते हैं। फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ें, ऐसा जो है ऐप पे और इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप फिजिकली लेकर के पढ़ें आर्टिकल्स, तो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। अगर हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आप देखिए एक तो जनसत्ता है, जनसत्ता थोड़ा सा धैर्य से पढ़ें। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं ना, तो विचारधारा को थोड़ा पकड़ करके पढ़ें। या दैनिक जागरण है आपका, नेशनल इशूज़, ठीक है ना, नेशनल इशू वाला पढ़िएगा, ये नहीं कि आप जो है ये लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाहे दैनिक जागरण है, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे अमर उजाला है, तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेशनल इश्यूज़ पढ़िए, जनसत्ता नेशनल ही आता है, तो जनसत्ता या दैनिक जागरण, नेशनल इश्यूज, ये बस, इसके अलावा कोई पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 सोर्सेज हैं। इन 3 सोर्सेज के लिए अब देखिए कुछ लोग पूछेंगे कि एक आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल मैनेजमेंट वाली, क्या नाम है उसका, कुरुक्षेत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ टॉपिक होते हैं, कभी अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। कुरुक्षेत्र रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मैगज़ीन भी आप लेते रहिए, जैसे कि मैगज़ीन कोई भी ले रहे हों आप। एक तो मैगज़ीन हम लोगों की आ रही है अभी जल्दी, आपको आर्टिकल्स के साथ जो है, अभियान सिविल सर्विसेज की मैगज़ीन जो है वो आप ले सकते हैं। मैगज़ीन अगर आप ले रहे हैं तो क्रॉनिकल, उसके अलावा कोई भी मैगज़ीन आपके काम में नहीं आएगी उत्तर लेखन में, सबके अंदर जो है बकवास है। कोई भी मैगज़ीन, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आप क्रॉनिकल लीजिए। इससे क्रॉनिकल हमें पेमेंट नहीं दे रहा है बोलने के लिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्रॉनिकल मैगज़ीन में कुछ लेख होते हैं, उनका सहयोग लीजिए, यहाँ से आपको काम होगा। बस और कुछ नहीं करना है आपको, इतने सोर्सेज लेने हैं। कोई किताब ले लेंगे, किसी का नोट्स ले लेंगे, तो वो काम का नहीं गया। हाँ, नोट्स जैसे हमारा नोट्स होता है वैसे फ्रेमिंग फॉर्म में कहीं मिल जाए, कहीं मिलेगा नहीं वैसे आप लोगों को। फ्रेमिंग फॉर्म में अगर नोट्स मिल जाए कंसाइज, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले ही रहे हैं, कंसाइज यहाँ से लेकर के आप इससे अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस होती है, 2 से 3 महीने आपको लिखना पड़ेगा वीकली, तभी जा करके आप 10-12 निबंध लिखेंगे, चेक कराएंगे, तभी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब कैसे अच्छा निबंध लिखें, तो आपके लिए दूसरा हमारा जो बिंदु था कि अच्छा निबंध कैसे लिखें। ये निबंध अच्छा बुरा नहीं होता है, ठीक है ना, इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी समस्या पर आपसे पूछा गया है, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, या किसी योजना पर पूछा गया है, तो एक तो हमारा जो निबंध है ना वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लिखने का तरीका, आप जो है आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं जीएस की, तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कहानी यानी कि प्रस्तावना, आप जितना भी इसको इंटरेक्टिव बना सकें, इसके लिए हमारी पुरानी वीडियोस हैं, ऐसे बाय धनंजय सर, आप सर्च करेंगे तो 50 वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। वहाँ से आप प्रस्तावना के बारे में देख सकते हैं कि किस तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप आपको समस्याओं को समझाना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि क्या हो कि इसमें जो है तारतम्यता दिखे। तारतम्यता नहीं दिखेगी तो पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर, आपका ऐसे पढ़ेगा ही नहीं।
तो पहला काम क्या है कि इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग लिखने से क्या होता है कि आप अपने निबंध को पढ़वा लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने अपना निबंध पढ़वा लिया मतलब कि आप समझ सकते हैं ना कि निबंध एग्जामिनर पढ़ते ही नहीं। आपको सुन के हैरानी होगी कि अच्छा ऐसे बिना पढ़े कैसे, नहीं पढ़ते हैं। ये आपकी कॉपी है, ठीक है ना। शुरुआत में अगर वो बोर होने लगे तो 4 से 5 पेज का निबंध होता है, नहीं पढ़ते हैं वो। इधर उधर का देख करके आपको 50 में से 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर जो भी आपको लगेगा उनको दे देते हैं, ठीक है ना। तो 30 नंबर 20 से प्लस जाने के लिए आपको उनको पढ़वाना पड़ेगा। जिनकी वो कॉपी पढ़ लेंगे वो 20 से प्लस देंगे ही देंगे। जब आप उनको पढ़वा के 30 प्लस करवा लोगे तब ये आपकी महारत होगी। यूपीपीएससी में बोल रहा हूँ। और यूपीएससी में अगर आप उसमें 70 75 अगर एक निबंध में आप क्षमता रखते हैं तो पढ़वाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको इंटरेस्टिंग लिखना है चाहे जैसे भी। अब उसके क्या क्या इम्पैक्ट होने चाहिए। एक तो भाषाई गलतियां नहीं होनी चाहिए निबंध लिखने में, चाहे वो इंग्लिश में आप लिख रहे हों, भाषाई गलतियां नहीं होनी चाहिए। मुहावरे लक्ष्यदार भाषाओं का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन टिपिकल लैंग्वेज नहीं प्रयोग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर देंगे कि लगेगा कि वो हिंदी का व्याकरण का टेस्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। भाषा सामान्य होनी चाहिए लेकिन भाषाई गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग जो है क्या करते हैं, बहुत सारा जो है स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, कभी ना करें। इससे ये कैसे पता चलेगा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है? तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो आपको पता चलेगा कॉपी चेक करा करके। भाषाई गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और शब्द संयोजन जो होता है, वाक्य संयोजन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तारतम्यता, वाक्य संयोजन होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। और आपका जो निबंधन हो समस्या समाधान पर हो, समस्या पर न हो। समस्या तो आप लिखेंगे ही, समस्या समाधान भी अवश्य लिखेंगे, क्योंकि आप एक राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो आपको समस्याओं को दिखाना है, समस्याओं के साथ समाधान। और अगर इसमें कुछ क्रिएटिव आपने कर दिया, अब क्रिएटिव क्या क्या कर सकते हैं आप? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैप नहीं बनाया जाता है। बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना है कि एक पेज का आप जो है निबंध में सिर्फ 10% ही पेज आप क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। निबंध वैसे पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। क्या हेडिंग डाल के नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग डाल के कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि आपके सभी आयाम आपको पता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा निबंध लिखने के बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम लोग प्रस्तावना, इसके 3 भाग होते हैं, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि ये यहाँ से इंट्रो होता है जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, यहाँ मेन बॉडी होती है, ठीक है। मेन बॉडी के भी कई प्रकार होते हैं, कैसे हम अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें कैसे लिखें, इन पर हम लोग बात कर सकते हैं। और यहाँ पर कंक्लूजन जो होता है, यानी कि मुख्य भाग, निष्कर्ष और प्रस्तावना, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत समृद्धि देती हैं। इन्हीं तीनों पर जो है आप मेहनत करके चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ, अब हमारा तीसरा है कि चुनाव कैसे करें टॉपिक का। इन 3 टॉपिक पर ही आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और आगे के जो टॉपिक होंगे उन पर जो है हम लोग बाद में बात करेंगे कि टॉपिक का चुनाव कैसे करें। चुनाव कैसे करें, ठीक है ना। अब देखिए, टॉपिक का चुनाव करने में जैसे आप देखेंगे यूपीएससी में, तो देखिए आपके पास उतना ऑप्शन नहीं होता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना ही होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एब्स्ट्रैक्ट में भी आपको मान लीजिए कि दे दिया कि जीवन की रक्षा करना, ठीक है ना, जीवन मूल्यवान है और जीवन लेने से ज़्यादा ज़रूरी जीवन की रक्षा करना है, ठीक है ना। अब इस तरीके का कोई ऐसा जो है ना एनिक्टोट टाइप का कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कुछ भी चीज़ें दे दी गई, तो आप उसको किस किस विभाग में ले जा सकते हैं। आप जो है जीएस पेपर अगर मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट पूछेगा तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन होता है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें। आज हम लोग थोड़ा कॉन्क्रीट पे बात करते हैं, जैसे
कि मान लीजिए आपका पर्यावरण प्रदूषण पर, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पर या डिजास्टर मैनेजमेंट पर आपसे क्या पूछ रहा है, निबंध पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे या हम कह रहे हैं कि किसी समस्या पे, पॉवर्टी पे या आप पे अनएम्प्लॉयमेंट पे, यूपीएससी वाला हम थोड़ा अमूर्त वाला अलग से एक क्लास बनाएंगे। अगर मान लीजिए इनमें से किसी पे भी आपसे है तो आपको डिसाइड करना होगा। जैसे कि आप यूपीपीएससी में जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होता है कि पहला जो टॉपिक होता है वह आपका कौन कौन सा होता है, साहित्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद समाज से संबंधित होता है और राजनीति से संबंधित होता है, ठीक है ना। राजनीति पर निबंध लिखने से बचा जाता है क्योंकि हमारा कोई ना कोई पॉलिटिकल बायसनेस होता है, हम किसी न किसी समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी न किसी से प्रभावित रहते हैं, तो ये थोड़ा सा लिखने से आपको बचना चाहिए। हाँ, लेकिन आपकी अगर तार्किक क्षमता अच्छी है तो इस पर लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। हमारे जैसे कुछ शातिर लोग बच जाते हैं, नहीं तो बहुत रेयर, मैंने आज तक कोई भी कॉपी नहीं देखी है जिसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल बायसनेस नहीं दिख जाए, तो इससे लिखने से बचिए। शातिर का मतलब ये होता है कि आप जो है शब्दों का संयोजन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, आपने 100-200 निबंध लिखे हों और आपको लगता है कि इस पर कोई नहीं लिखेगा, मैं लिख सकता हूँ, ऐसा एक्सेप्शन अगर आप बने तो कर सकते हैं। साहित्य पर आपको पता ही है कि कुछ कविताएं, कोटेशन आदि अगर आपको आता है, जैसे हिंदी लिटरेचर आपका है तो आप इस पर ज़रूर लिखें, ठीक है ना। ऑप्शनल भी डिसाइड करता है कि हम अपने निबंध को कैसे लिखें। अगर आपका जो है सोशल, मान लीजिए कि जो है पॉलिटिकल साइंस है या आपका ये सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, तो आप जो है समाज पे और राजनीति पे चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा आता है तो उसमें देखिए करंट अफेयर्स, बाकी दूसरा और तीसरा जो होता है हमारा वो करंट अफेयर्स से इकोनॉमिक मुद्दे होते हैं, आईआर के मुद्दे होते हैं, आपका स्कीम्स होती हैं, आपकी जो है विभिन्न ऐसी चीज़ें होती हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी होती है। इस पर निबंध लिखना जो ये दूसरा और मेरा फेवरेट रहता है कि इन दोनों पर निबंध जो है आप जो है लिख सकते हैं। जो करंट अफेयर्स से चीज़ें जोड़ करके आती हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती हैं, उसको अपने हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें टॉपिक का चुनाव आप ऑप्शनल के आधार पर करें या अपने ऑप्शनल भी नहीं, अगर आपका मान लीजिए कि कहेंगे कि हमारा तो एंथ्रोपोलॉजी है तो हमारा कौन सा इंटरेस्ट है, तब भी सोसाइटी आप इंटरेस्ट है, आप बोले कि मेरा तो जो है बॉटनी ऑप्शनल है तो मैं क्या करूं, तो आप जो है समाज पर, साहित्य पर, राजनीति पर एक तो लिखना ही होगा। कोशिश करें, देखिए सोशल जो एविल्स हैं उस पर जो एक निबंध पूछता ही है, विमेन एम्पावरमेंट पे पूछता ही है, तो उस पर क्या करें कि आप एक जो है ना साहित्य पे ना लिखें। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो लोग साहित्य पर लिखने से थोड़ा बचें, लेकिन जिसको कविताएं, कहानियाँ और बहुत सारे नॉवेल पढ़े हैं, उनके बारे में कुछ इंटरेस्ट है, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी आप इन दोनों सोसाइटी पर लिख करके आप इन दोनों से लिखें। अब ऑप्शनल आपका क्या है वो डिसाइड करेगा कि आप कैसे टॉपिक चुनते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार और अपने सिलेबस के अनुसार। जो है आप जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं तो आप इन दोनों टॉपिक पे एकदम आसानी हो जाएगी, तीसरा वाला भी आपको मिल जाएगा। तो ये रही 3 टॉपिक पे हमने बात की दोस्तों। आगे हम कैसे अच्छा नंबर प्राप्त करें और कैसे प्रस्तावना लिखें, कैसे निष्कर्ष लिखें, अगली क्लास में हम लोग करेंगे। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे विभिन्न बैचेज चल रहे हैं। अगर आप हमारा फाउंडेशन बैच ले रहे हैं तो सारे कोर्सेज आपको इसी मिलेंगे और इतने गुणवत्तापूर्ण कोर्स जो है आपको इतने कम पैसे में, हमारे पेमेंट जो है हमारा सिर्फ इसलिए है कि आप लोग केवल जुड़े रहें और अपनी क्लासेस करते रहें। यहाँ से हमें इनकम का सोर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपको गुणवत्तापूर्ण कंटेंट जरूर दिए जाएं। हमारा ट्रिपल एक्शन बैच शुरू होने वाला है दोस्तों। जीएस प्रीलिम्स के लिए एकदम 100% रामबाण रहेगा। यहाँ पर संकल्प आरओ खंड शिक्षा अधिकारी एनुअल आंसर राइटिंग दूसरा बैच शुरू हो गया है। समृद्धि बैच जो है दूसरा है और सफलता बैच दूसरा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आती है, तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। और ऐसे लोग जो निबंध लेखन में समस्या हो रही है, जिनको उत्तर लेखन में समस्या हो रही है, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।